गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आई होप आपने टेंसेस की वर्कशीट दोनों कर ली होंगी। अब मैं बीच बीच में आपका रिवीजन लेती रहूँगी। नाउ वी आर स्टडिंग थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइंस विच इज़ आर्टिफिशियल फैब्रिक और सिंथेटिक फैब्रिक और मैन मेड मटीरियल, राइट, एंड आर्टिफिशियल फैब्रिक, राइट। कल हमने इसमें क्या पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। वॉट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर दी लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। हमने पढ़ा था कल, जैसे आपका नेकलेस एक स्मॉल स्मॉल बीट से बनता है, वैसे ही पॉली प्लस मर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर? मर मीन्स सिंगल यूनिट, राइट, और पॉली मीन्स मैनी। सो अगर हम उसे ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा? पॉलीमर। सिंगल सिंगल यूनिट से बहुत बड़ी चीज़ बनना इज पॉलीमर। ओके, नाउ let's discuss 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले क्या है सिंथेटिक फाइबर? रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। दिस फाइबर इज़ मेड बाय chemical reaction on cellulose which is obtained from plants. For this, cellulose is first free from all waste and then mixed with sodium hydroxide and carbon disulfide to form a thick liquid called viscose. So रेयॉन किससे बनता है? रेयॉन हमारा जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमें प्लांट से सेलुलोज, जो सेलुलोज क्या होता है? हमारा नेचुरल रबर, नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है, उसके अंदर हम कुछ केमिकल्स डालते हैं। वो कौन से केमिकल्स होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये तीन क्या हो गए बच्चों? साइंस की लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट हमेशा याद रखना। तो इस रेयॉन को बनाने के लिए हमारे इनपुट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सेलुलोज फ्रॉम प्लांट्स एंड टू केमिकल्स। व्हाट आर दीज टू केमिकल्स? कार्बन डाइसल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इन तीनों को हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट में क्या मिलता है? हमें रेयॉन। ठीक है, रेयॉन को फिर हम लोग क्या करते हैं? थिक लिक्विड बनाते हैं इन तीनों का, उसको क्या बोलते हैं? विस्कॉस। दिस विस्कॉस इज देन पास्ड थ्रू स्मॉल पोर्स सीव in dilute sulfuric acid to obtain fiber. Rayon seems like natural fiber. अब क्या होता है, जब इन तीनों का लिक्विड बन गया, एक थिक लिक्विड बन गया तीन कॉम्बिनेशंस का। कौन से तीन कॉम्बिनेशंस का? सेलुलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड। इन तीनों का एक थिक लिक्विड बन गया। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? विस्कॉस। इस विस्कॉस को फिर हम एक बिल्कुल स्मॉल पोर सीव में, मतलब छन्नी टाइप जो होती है, उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। फिर उससे क्या बनता है? फिर हमारा कहीं जाके फाइबर बनता है, और ये फाइबर बिल्कुल नेचुरल शाइन करता है, ये लगता है बिल्कुल नेचुरल की तरह। दिस इज़ चीपर देन नेचुरल फाइबर एंड ईजी टू वीव। कॉटन एंड रेयॉन is mixed with each other to make bedsheet and carpets. So अब ये क्या है? ये सस्ता है, ठीक है। जो नेचुरल फाइबर है, जैसे सिल्क है, अब इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। जो नेचुरल सिल्क होती है हमारी, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो बहुत लाइट वेट होती है, और बहुत टाइप की सिल्क बहुत टाइप की होती है, राइट। तो बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है सिल्क। अगर आप एक्चुअल सिल्क लोगे तो इट विल गो वेरी हाई, बहुत हाई प्राइजेस की आती है। सो ये क्या है? ये सस्ता है क्योंकि ये केमिकल से बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल है बट इसको देखने में बिल्कुल ये नेचुरल लगता है। और इससे क्या बनता है? इसको और कॉटन के कॉम्बिनेशन से हमारी बेडशीट्स बनती हैं और कारपेट्स बनते हैं। बिकॉज कोई भी अगर हम आर्टिफिशियल बच्चों मैनमेड चीज़ बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारी लाइफ देती है, मतलब थोड़ी सी, हमें हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा हमको लॉन्ग लाइफ चलने वाली ड्यूरेबिलिटी देती है ये, क्योंकि ये
आर्टिफिशियल है इसलिए, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ रेयॉन फाइबर, अब वो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स दिखाए हुए हैं, रील हैं शाइन वाली, नायलॉन। सो अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रेयॉन, राइट, भूलना नहीं, मैं रिपीट करती रहूँगी। रेयॉन कैसे बनेगा, नेचुरल फाइबर, सेलुलोज और सोडियम, क्या था आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड के थिक लिक्विड विस्कॉस, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, विस्कॉस। इस विस्कॉस को उसके बाद हम स्मॉल जो सीव है, स्मॉल जो छेद होते हैं उसके अंदर हम डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड डालते हैं, उससे ये फाइबर बनता है। गॉट इट। उसके बाद है नायलॉन। अब नायलॉन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडिप्टिक एसिड एंड हेक्सामेथिलॉन डाइमाइन। दिस इज कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर। देखो रेयॉन में क्या था, रेयॉन में हमें नेचुरली हमें किस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया था हमने, सेलुलोज का, राइट। और नायलॉन क्या है, नायलॉन हमारा कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है, उसमें कुछ भी हमारा नेचुरल नहीं है, ठीक है। अब इससे आपने नायलॉन का देखा होगा, जो स्वेट शर्ट्स होती हैं और जो प्लास्टिक टाइप थोड़े से हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे वो नायलॉन के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो नायलॉन किससे बनता है, एडिप्टिक एसिड एंड हेक्सामेथिलॉन डायमाइन, राइट। क्या है नायलॉन के दो केमिकल्स, एडिप्टिक एसिड और हेक्सामेथिलॉन, राइट। अब नायलॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, रिंकललेस एंड लाइट वेट, इट्स luster is very shiny and easy to clean. Therefore, it is mostly used to make clothes, socks, toothbrush, tent, sleeping bag, curtains, etc. are made up of nylon. अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, ठीक है, ये इतना इजीली ख़राब नहीं होता क्योंकि ये केमिकल 100% केमिकल से बना है। तो इससे क्या बनते हैं, हमारे सॉक्स जो होते हैं वो एक टाइप की वैरायटी होती है नायलॉन की। फिर इसके अंदर भी जो नायलॉन बनते हैं वो अलग अलग होते हैं, कई बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अब कई से अब वो बोल रहे हैं जो कर्टन्स क्या होते हैं, पर्दे जो हम घरों में लगाते हैं, वो जो कर्टन्स होते हैं वो भी नायलॉन से बनते हैं, जो हमारे स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो नायलॉन से बनते हैं, टूथब्रश तक नायलॉन से बनता है, टेंट देखो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना इजीली टेंट नहीं फटता है, तो वो नायलॉन क्योंकि रिंकल लेस होता है और बहुत हल्के वेट का होता है, ठीक है। ये नायलॉन की प्रॉपर्टी हैं। नाउ नेक्स्ट इज एरलॉन। एरलॉन, दिस इज obtained फ्रॉम polymerization of acetonitrile. This fiber seems like woolen fiber. अब क्या होता है, एक जो जैसे वुल होता है, वुल हम कब पहनते हैं, विंटर्स में, राइट। तो वैसे ही अब वुल अगर हम नेचुरल वुल जो लेते हैं, जो हमारा जैसे पश्मीना है या फिर जो बिल्कुल नेचुरल वुल है हमारा, वो तो बहुत एक्सपेंसिव आता है शीप्स का और एनिमल्स का, तो ये उसका आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट है। ये किससे बनता है, ये पोलिमराइजेशन ऑफ एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। दिस फाइबर सीम्स लाइक, ये वुलन फाइबर की तरह लगता है। नेक्स्ट डेक्रॉन। डेक्रॉन क्या होता है, डेक्रॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथेलाइन ग्लाइकॉल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड, राइट। तो ये किसका पॉलीमर है, डेक्रॉन। डेक्रॉन है, उसमें दो कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, इथेलाइन ग्लाइकॉल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड, ठीक है। आज बच्चों हमने 2 पेजेस हम लोगों ने करे हैं, कल हम इसकी फर्दर रीडिंग करेंगे। मैं इन 2 पेजेस की आपको ये पेज सेंड कर रही हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड वॉट एवर आई हैव टॉट यू इन द क्लास। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।